So, how is life? And are you preparing yourself for the exams as well or not? कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हमने कल इसको स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग द बड़ी एग्जाम्पल। जी जी। ये इसका हम लोग सेकंड पार्ट कन्वर्स कर रहे थे, इसमें से कोई इशू है मजीद फर्दर तो बताएं, बिकॉज ये दरमियान में ही रह गया था। फिर यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना इसको कि ये एफ एन जो है वो कन्वर्ज करता है फॉर एवरी एक्स टू ए लिमिट विच वी मे कॉल एफ ऑफ एक्स द सीक्वेंस दिस इज कन्वर्जेस ऑन ई टू एफ। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यहाँ से पता चल गई थी हमें। ऐसे ही है, क्लियर है भाई ये बात या नहीं? या सर क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये इसी ऊपर वाले ही रिजल्ट का कंसिक्वेंस है, और इसमें वो कहता है कि लेट एफ एन एफ एक्स व्हेन n approaches to infinity this is equals to f of x and mn is equals to supremum of fn of x minus f of x mod. Then fn approaches to f uniformly on E if and only if mn approaches to 0 as n approaches to infinity. Since this is an immediate consequence of definition 7.7, we omit the details. तो पिछले वाला जो रिजल्ट है कहते हैं उसी की डिटेल्स है, उसी की मदद से ही इसको किया जा सकता है। तो इसमें कोई इतना जो है ना कहता है डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये आपके लिए। तो इसको करें जरा देखें। ये हम एज्यूम करते हैं लेट एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई। ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एफ एन जो है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, राइट? ओके जी, तो प्रूफ हमने ये करना है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो हमने प्रूव करना है कि जो एम एन है ना ये जीरो को अप्रोच करेगा। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो क्या स्टेट करती है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या ये नहीं स्टेट करती कि एफ एन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एफ एन एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। ऊपर वाले थ्योरम की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। जी सर। ये 7.7 डेफिनेशन है, इसको हमने यूज करना है। अगर हम ये मान रहे हैं कि एफ एन जो है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो एफ एन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एफ एन होगा? यस सर। यस सर। तो आप लिखोगे कि लिखते जाओ इसको साथ साथ भाई। सबसे पहले लिखो प्रूफ में लेट एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस fn of x minus f of x mod is less than epsilon for all x belongs to E and for every n greater equals to capital of N। ठीक है, लिखा है? सर लिख रहे हैं। सर एक बार रिपीट कर दें, सही समझ नहीं आई। आप अज्यूम करोगे लेट एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम एडमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की? तो वो आपने लिखनी है।
जब आप ये कहोगे लेट एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी कैन राइट, then by definition of uniform convergence we can write fn of x minus f of x mod is less than equals to epsilon for all x belongs to E and for every n greater equals to capital of N. अब समझ आइए बात? जी सर आ गया समझ। This implies लिमिट ऑफ एफ, इसके दोनों तरफ लिमिट ले लो, इसके दोनों साइड्स पर लिमिट ले लो, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। लिख लिया जी? अब आप खुद देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि एफ एन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन रहता है जब हम एन को एक खास स्टेज के बाद चूज करना शुरू करते हैं, मतलब 100 के बाद या 50 के बाद चूज करना शुरू करते हैं, तो सारे एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए एफ एन एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। अब आप खुद सोचें, जब हम एन को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये डिस्टेंस तो और स्मॉलर नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अगर लिमिट ली जाए ना, और ये एक और बात, अगर आप लिमिट लेने रहो एम एन की इधर और इधर भी लिमिट ले रहे हो, तो पहले आपने इसकी लिमिट लेनी है और फिर सुप्रीमम कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट, लिमिट जो है वो सुप्रीमम के अंदर एंटर हो जाती है। तो जब आप यहाँ पर लिमिट लोगे एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो डिस्टेंस है ये किधर को जाएगा? जीरो को जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। यस सर। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? जीरो ही बनेगी ना? जी सर। भाई कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी ना जब आप इसकी लिमिट लोगे एफ एन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दिस विल गोस टू जीरो। सो सुप्रीमम ऑफ द जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ई, व्हाट इज द आंसर? जीरो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एम एन अप्रोच कर रहा है जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है? ओके? यस सर। जी सर आ गया समझ। और यहाँ पर ही अगर आप जो है ना वो साथ ही जो आपने स्टेप्स किए, अगर आप इफ एंड ओनली की नोटेशन यूज कर लो ना, तो आपको प्रोसीजर दोबारा नहीं रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अलग से करना चाहता है तो अलग से कर सकता है कि अज्यूम कर ले कि लिमिट ऑफ एम एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम एन जीरो को जा रहा है, तो इसका मतलब है हम तो ये अज्यूम कर लें कि ये वाला जो सुप्रीमम है ये जीरो को जा रहा है। और अगर ये जीरो को जा रहा है सुप्रीमम, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फंक्शन सीक्वेंस एंड एफ ऑफ एक्स, उनकी जो वैल्यूज हैं वो एक्स के सारे एलिमेंट के लिए एक दूसरे के करीब होती चली जा रही हैं, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो होता जा रहा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ एन एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ एन। ठीक है? तो फिर क्या प्रूव हो गया कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो कैसी सीक्वेंस है? यूनिफॉर्म होगी सर। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो यही हमने प्रूव करना था इसमें। ओके? ये एक और रिजल्ट है, ऊपर वाले रिजल्ट पर ही बेस करता है। कहता है सपोज एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन ई। एफ एन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी डोमेन ई है, एंड सपोज एफ एन ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू एम एन, एक्स बिलोंग्स टू ई एन फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन।
then summation of fn converges uniformly on e if summation of fn converges। कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो सीरीज बनेगी ना, ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जिसकी वैल्यूज जो हैं, यानी अगर आप वन ऑफ एक्स लेते हो तो वो m1 से किसी नंबर से बाउंडेड है, f2 ऑफ x जो है वो m2 से बाउंडेड है। यानी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना हमारे पास, वो बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस है। बेसिकली इससे ये इंडिकेट होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस है। इज दैट क्लियर? तो ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस हो, ठीक है जी, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज बनती है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। ओके Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. बट वो कहता है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो जरूर वो बाउंडेड सीक्वेंस की ही सीरीज होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है? यस Yes, सर। sir. तो अब हमने प्रूव करना है जी कि हम मान लेते हैं, ठीक है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस है, ठीक है। और उसने कहा इफ दिस कन्वर्जेस, अगर वो जो बाउंड्स है ना, वो जो बाउंड्स बन रही हैं, मतलब m1 m2 m3 m4, वो तो रियल नंबर्स की सीक्वेंस है ना, वो तो सारे रियल नंबर्स हैं जिससे fn of x लेस रहता है। उसकी अगर सीरीज बनाएं और वो कन्वर्जेंट हो जाए तो तब हम ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो Yes, सबसे sir. पहले तो हमें ये अज्यूम करना है कि जो हमारे पास समेशन ऑफ mn है, जो सीरीज है, ठीक है, बाउंड्स की, वो कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, हम मान लेते हैं वो कन्वर्जेंट है। हम ये कह रहे हैं समेशन ऑफ mn कन्वर्जेस देन फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन। तो अब हमने प्रूव ये करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं समेशन के लेट समेशन ऑफ mn कन्वर्जेस, ठीक है। और अगर कन्वर्जेस है देन बाय Cauchy criterion, by Cauchy criterion of converges। वो क्या कहता है Cauchy criterion? अगर कोई न्यूमेरिकल सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो क्या होता है, उस सीक्वेंस की सॉरी सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो उस सीरीज की कुछ पैच अगर हम ले लें, जैसा कि यहाँ पर n से m लिया हुआ है, और मॉड इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने mn का कंपैरिजन किया हुआ है fnx मॉड के साथ, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, इसकी वैल्यूज ग्रेटर है एक पॉजिटिव नंबर से। तो अगर पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है तो ये भी यकीनन पॉजिटिव ही नंबर है ना, ये नेगेटिव तो नहीं है। समझ आ गई No, बात? sir. Yes, sir. है? ठीक है जी। तो Yes, sir. अगर ये कन्वर्जेंट हो तो कॉची क्राइटेरियन कहता है कि इसका जो मॉड है, इसका जो मॉड है ना, ये जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, ऐसा ही है। और हमने प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, राइट? ऐसा ही है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो हमने चेक करना है इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को, इस सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। तो वो कहता है हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स अगर लें, आई एन से एम है तो इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एम आई आई एन टू एम, इसका मॉड आ जाएगा। और ये कॉची क्राइटेरियन से लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन हो गई, ये चीज। ओके, ठीक है। यस सर। अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं आई, अभी सिंपल कन्वर्जेंस आई है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया तो अभी हमने अप्लाई करना है। तो वो कहता है जी देन बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉलोज फ्रॉम 7.8। 7.8 से कैसे फॉलो होता है जी?
यहां से तो सिर्फ अभी ये पता चला है हमें कि ये जो सीरीज है ना समेशन ऑफ एफ एन, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है अकॉर्डिंग टू द कॉची क्राइटेरियन। ये क्या करती है जी? कन्वर्ज करती है। ठीक है। Yes, sir. नाउ व्हाट डज 7.8 स्टेट्स? जबकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रूल ये है कि अगर पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो तब ऐसा होगा। सोचे ना, आप भी कोई ओपिनियन दें भाई अपना। इसको यूटिलाइज करके हम कैसे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जी? सर में पता चल गया ना कि सीरीज जो है ना वो लेस देन एप्सिलॉन नॉट है, तो उससे हम ये कह सकते हैं ना 7.8 जो है जिसको वो कन्वर्ट कर रही है। भाई 7.8 तो सीक्वेंसेस से रिलेटेड है ना, वो सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नॉट अबाउट द सीरीज। जिस पॉइंट को सर जी कन्वर्ज कर रही है वो भी तो एक सीक्वेंस ही है ना।